हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरी आज की वीडियो में एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ा था। अब उसी के बेस पर थोड़ा सा उसका बेस लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 करना है। तो फटाफट जो लोग वीडियो में नए हैं या जो सब्सक्राइब करना अभी तक भूल गए हैं या नहीं किया हुआ है, आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और उसको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब देखिए, इफ the triangle of question number 7 above is revolved about the side 5 cm। बस इतना ही पढ़ते हैं। देखिए, वो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसके ऊपर, उसमें जो ट्रायंगल है उसको अगर हम रिवॉल्व करते हैं 5 सेंटीमीटर की साइड से, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या था? एक राइट ट्रायंगल था। देखिए, करते करते हैं, एक राइट ट्रायंगल था जिसका हाइपोटेनस क्या था? 13 सेंटीमीटर। क्यों था? क्योंकि ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड थी और उसका बेस और परपेंडिकुलर कितना है? 12 और 5। तो चूंकि यहां पर रिवॉल्व हो रहा, मैंने आपको बताया था जब आगे 12 से रिवॉल्व हुआ था, मैंने 12 यहां लिखा था ताकि हमको समझने में आसानी हो। अभी 5 से रिवॉल्व हो रहा है तो मैं 5 सेंटीमीटर इस साइड को लिखता हूं, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नीचे कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। देखिए, ये हो गया। इफ द राइट ट्रायंगल ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 ये है, इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर रिवॉल्व करेगा, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। पहले यहां तक का क्वेश्चन आपने पढ़ना है, इसका एक पार्ट है। तो जब इसको रिवॉल्व करूंगा, तो मैंने आपसे बोला था ना कि जब आप इसको रिवॉल्व करेंगे तो 12 सेंटीमीटर ये इधर भी जाएगा, तो ये इसके साथ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये बीच में सेंटर हो गया ओ, ये डायमीटर हो गया। इससे जो हमारा एक स्ट्रक्चर बना वो बना कोनिकल। ये कोन का बेस है क्योंकि रिवॉल्व किया ना हमने उसको प्रैक्टिकल से। ये देखिए, तो जो रेडियस है इसका, ये r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसकी हाइट क्या होगी? h इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और l कितनी होगी? 13 सेंटीमीटर। इसकी जो L है वो कितनी होगी? 13 स्लांट हाइट, L इक्वल टू 13 सेंटीमीटर होगी यहां से यहां तक। और इसकी रेडियस कितनी हुई? 12 और हाइट क्या होगी इसकी? 5 सेंटीमीटर यहां तक, क्योंकि इस साइड के अराउंड इसको क्या किया गया है? रिवॉल्व किया गया है। आप ध्यान रखिए, किसी भी राइट ट्रायंगल को जिस साइड के अकॉर्डिंग रिवॉल्व किया जाएगा वो उसकी हाइट होगी। ठीक है, तो देखिए आप क्या बोलता है, फर्स्ट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द साइड सो ऑब्टेन्ड। तो सॉलिड, सॉरी, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। तो हमने सॉलिड मिल गया, कोनिकल सॉलिड मिल गया, तो इसका वॉल्यूम क्या हो भाई? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इक्वल टू, देखिए 1/3 इंटू पाई को पाई रहने देते हैं, पाई के साथ ही वैल्यू लिखते हैं, पाई की वैल्यू को अभी नहीं लिखते हैं क्योंकि हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है और हमें पता है कि हमें इसका रेशियो भी निकालना है क्वेश्चन नंबर 7 के वॉल्यूम के साथ। तो इसलिए हम पाई को पाई रहने देते हैं और पाई में ही आंसर निकालते हैं, कैलकुलेशन में इजी होगी। ठीक है, पाई इंटू आर कितना है? देखिए, रेडियस 12 सेंटीमीटर, तो इंटू 12 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है? 5 सेंटीमीटर, तो इक्वल टू 1/3 इंटू पाई इंटू 12 इंटू 12 इंटू 5। ठीक है, तो 3 से करता है 3 4 12। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 240। देखिए, आप वैसे भी आप देखिए 5 4 20 और 12 20 240 ही होता है, तो 240 पाई, 240 पाई क्या हुआ? ये सेंटीमीटर में है ना सब कुछ, तो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि इसकी वॉल्यूम हो गई। तो एक आंसर तो आपने निकाल दिया, ये पहला वाला आंसर आपने निकाल दिया है इस क्वेश्चन का, वॉल्यूम। ठीक है, अब इसकी मैं 2 पार्ट कर देता हूं। अब आप इसको समझिए, अब ये क्या कहना चाह रहा है? मैं यहां से इसके मैंने 2 पार्ट कर दिए। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 सॉलिड्स ऑब्टेन इन क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में जो ये 2 सॉलिड बने हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में भी कौन सॉलिड बना, क्वेश्चन नंबर 8 में भी ये कौन सॉलिड बना हुआ है, लेकिन इनका वॉल्यूम दोनों का अलग अलग है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 के सॉलिड और क्वेश्चन नंबर 8 के सॉलिड का जो वॉल्यूम है उनका आपस में रेशियो बताना है। तो आपने क्या लिखेंगे? पहले क्या लिखेंगे? वॉल्यूम, पहले आप क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन नंबर 7 इज। अब बताइए, मैंने आपसे बोला था कि याद रखना कि क्वेश्चन नंबर 7 का वॉल्यूम क्या। अब देखिए, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है, तो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो वहां पर ऐसा नहीं आएगा कि क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपने ऑब्टेंड किया उसके साथ आप निकालिए, ऐसा नहीं आएगा। उसमें आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, उसमें वो बोलेगा कि एक राइट ट्राइंगल है, उसको पहले रिवॉल्व किया गया अराउंड द साइड ऑफ 12 सेंटीमीटर,
उसका वॉल्यूम बताइए। नाउ देन अगेन इट रिवॉल्व थ्रू द साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड फाइंड द वॉल्यूम अगेन। देन आपसे बोलेगा फाइंड द रेशियो ऑफ द बोथ सॉलिड्स ऑब्टेन इन द केस 1 एंड केस 2। ठीक है, तो केस 1 7, केस 2 8, ऐसे करके आएगा और पूरा आएगा लॉन्ग आंसर टेक 4 नंबर का क्वेश्चन। तो इसको ऐसे समझना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि वहां क्वेश्चन नंबर 7 से कुछ नहीं आएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उसका मैंने कितना बोला था, हाँ मेन चीज तो रह गई, मैंने बोला था याद करके रखना कि कितना उसका हमने वॉल्यूम निकाला था, और चूंकि आप कर रहे थे तो आपको पता है, तो 100 पाई मैंने उसको माना था। कितना माना था? 100 पाई उसको माना था। और वैसे मैंने आपसे कहा था कि उसको 314 सेंटीमीटर क्यूब भी आप बोल सकते हैं। तो यहां पर मैंने उसको 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब मैंने याद करा ताकि हमें सॉलियत हो जाए। ठीक है, और यहां पर क्या है, ये इक्वेशन 1 इज देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन नंबर 8 इक्वल टू कितना है? 240 पाई। ये 240 पाई है ना, है 240 पाई। तो देयरफॉर रेशियो कुछ नहीं करना हमें, देयरफॉर रेशियो इक्वल टू, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकंड सॉलिड, यानी कि 100 पाई अपॉन 240 पाई। देखिए पाई से पाई कट गया, 0 से 0 कटा, 10 अपॉन 24, तो एक ऐसी डिजिट जो दोनों काट दे 2 होती है, 2 5 जा 10 और 2 12 जा 14, यानी कि 5 अपॉन 12। उनका रेशियो क्या हो गया? रेशियो इक्वल टू 5 अपॉन 12 इक्वल टू 5 रेशियो 12। ये आंसर, ये देखिए इसका आंसर आ गया। आप समझ रहे हैं, जो हमने सॉलिड ऑब्टेन किया क्वेश्चन नंबर 7 में कोनिकल सॉलिड, और क्वेश्चन नंबर 8 में कोनिकल सॉलिड, इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकाल दिया हमने 5 रेशियो 12, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, ये भी और वो भी, दोनों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो एक बार वीडियो को और देखिए, आप समझ जाएंगे। बहुत आराम से और बहुत आसानी के साथ इसको समझाया गया है। तो जो सब्सक्राइब नहीं करे हैं अभी तक, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करिए, और उसके बाद मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। खूब मन लगा के पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट।